दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विश्वास और घमंड में बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम फर्क होता है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। आप लोगों ने भी ये डायलॉग कहीं ना कहीं सुना होगा। ये एक बहुत मशहूर फिल्म का डायलॉग है। ये डायलॉग आज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी बात कह दी है, ऐसा लग रहा है कि उनमें अब थोड़ा थोड़ा घमंड आना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा अहंकार आना शुरू हो गया है। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद आप लोग जानते हैं, उभरते हुए नेता माने जाते हैं। पहले उन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाया था भीम आर्मी नाम का, अभी भी है। उसके बाद पार्टी बनाई और अब वो अपनी पार्टी से लोकसभा के सदस्य हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद से एक सवाल पूछा गया था कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपकी क्या विचारधारा है, आप कौन सी विचारधारा पर चलना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी तो विचारधारा बताई ही बताई, साथ ही ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इस समय विवाद छिड़ गया है। चंद्रशेखर आजाद ने बयान देते हुए कहा कि भारत में सिर्फ तीन पार्टियां ही विचारधारा पर काम कर रही हैं। सिर्फ तीन पार्टियों की ही विचारधारा इस देश में बची हुई है। पहली पार्टी है एएसपी, दूसरी है बीजेपी और तीसरी है लेफ्ट यानी सीपीएम सीपीआई। बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी का नाम नहीं लिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और मैं अगर सही कहूँ, सच कहूँ, तो तीन पार्टियां प्रेजेंट टाइम ऐसी हैं तो विचारधारा। कौन सी तीन पार्टी है? एक आजाद समाज पार्टी जो फूले साहू अम्बेडकर परिवार की विचारधारा पर काम कर रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो गोवलकर गवार जो है उनके नेता जी, और आरएसएस की जो विचारधारा उस पर काम कर रही है। और तीसरी लेफ्ट की पार्टी है। पिछले कुछ समय से उन्होंने वैचारिक विचार से हटके समझौते किए, उससे थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए। बाकी और कोई पार्टी वैचारिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन सभी कोई विचारधारा नहीं है। मैं तर्क के साथ इनके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी इतना समय नहीं। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर में क्या घमंड आ गया है, क्या उनमें अहंकार हो गया है, जो बीएसपी सुप्रीमो को भूल गए, कांशीराम जी को भूल गए जिन्होंने बीएसपी बनाई थी, जो बहुजन विचारधारा पर, अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलती है। बीएसपी को भूल गए लेकिन बीजेपी को नहीं भूले। बीजेपी की कौन सी विचारधारा है? बीजेपी की ऐसी कौन सी विचारधारा है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी विचारधारा पर चलती है? क्या हिंदुत्ववादी विचारधारा कोई विचारधारा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि चंद्रशेखर ने इसके पीछे अपना एक तर्क भी दिया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि वो मायावती जी को अपना गुरु बताते हैं, खुद को एकलव्य कह देते हैं, उनको द्रोणाचार्य कह देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं। आज अपने गुरु को कैसे भूल गए चंद्रशेखर आजाद? आखिर चंद्रशेखर ने ये जो बयान दिया है, क्या सोच समझ कर दिया है? क्यों वो सिर्फ तीन पार्टियों का नाम ले रहे हैं कि सिर्फ तीन पार्टियों की ही विचारधारा बची है? जब उनसे पूछा गया कि सिर्फ तीन ही पार्टियां क्यों, तो इसके पीछे वो तर्क क्या दे रहे हैं, ये भी जरा आप लोग जिस पार्टी का आप कहोगे और ऑफ कैमरा कहोगे, ऑन कैमरा कहोगे, मैं तर्क दे सकता हूँ, क्योंकि राजनीति में किसी आलोचना करना ठीक नहीं है, ना मुझे राइट है। वरना अगर तर्क के साथ कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा में चले गए और भाजपा कांग्रेस में आ गए। तो जो लोग 20 साल से भाजपा में था, जो कांग्रेस में आ गए, तो क्या उनका जहन बदल गया? जैसे मैं उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का देता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के उनके साथ अपमानजनक रवैया, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उनको एक समय पे आने चुनाव समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनको ज्वाइन कराया। अगर वैचारिक होती तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराई जा सकती थी कि वो चुनाव के समय
तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद ने बाकी सभी पार्टियों को सिरे से खारिज कर दिया। बीएसपी को खारिज कर दिया, समाजवादी पार्टी को भी खारिज कर दिया और कांग्रेस पार्टी को भी खारिज कर दिया। सिर्फ 3 पार्टियां इनकी नज़र में विचारधारा पर चलती हैं। चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि आपकी क्या विचारधारा है, आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। तो आपकी विचारधारा क्या है? जो महापुरुषों की विचारधारा इस देश में संविधान सम्मत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी सबको मिलनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर के विचारों पर चल रहे हैं। वैसे अंबेडकर के नाम पर आपको बताऊं तो इस समय सैकड़ों पार्टियां हैं। हर मोहल्ले में बाबा साहेब के नाम पर, बहुजन के नाम पर पार्टियों का निर्माण गठन किया जा रहा है। कहने को तो सब लोग बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलते हैं। बाबा साहेब के सम्मान में ये पार्टी मैदान में, बाबा साहेब के सम्मान में ये नेता मैदान में, बाबा साहेब के सम्मान में ये संगठन मैदान में, इस तरह के नारे आप लोग अक्सर सुनते रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात बीएसपी की करूं तो बीएसपी जो है वो मान्यवर जी की पार्टी है, कांशीराम जी की पार्टी है। और कांशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी मायावती जी को बनाया था। जो मूवमेंट ज्योतिबा फुले जी ने चलाया था, उस मूवमेंट की कमान कांशीराम जी ने मायावती जी को सौंपी थी। तो उसी बीएसपी को आखिर कैसे भूल गए चंद्रशेखर आजाद, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ये जो वीडियो है इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हर कोई इसको लेकर कमेंट कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। सबके यही सवाल हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद में क्या घमंड आ गया है, क्या उनमें अहंकार आ गया है, आखिर वो बीएसपी को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं। बीएसपी भी तो अपनी विचारधारा पर चल ही रही है। बीएसपी कहाँ किसी से समझौता कर रही है। ये बात और है कि बीएसपी के खिलाफ इस समय नैरेटिव चरम पर है कि मायावती जी घर से नहीं निकलती हैं, बीजेपी के दबाव में आ गई हैं, ईडी सीबीआई का डर है, इसलिए वो घर से नहीं निकल रही हैं। यही नैरेटिव एजेंडा इस समय प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाया जा रहा है। मायावती जी को लगातार बदनाम किया जा रहा है। अब चंद्रशेखर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर क्या बाकी पार्टियों को बल नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं चंद्रशेखर आजाद की जुबान स्लिप हो गई, वो अनकॉन्शियसली ये बात बोल गए? कहीं ऐसा तो नहीं वो बीएसपी बोलना चाह रहे थे, बीजेपी बोल गए? ये भी अपने आप में एक सवाल है। वैसे बहुत सारे लोग इस समय एएसपी बीएसपी के साथ आने की वकालत भी कर रहे हैं। तमाम लोगों की ये राय है कि सारी जो पार्टियां हैं एकजुट हो जाएं, तभी बाबा साहेब का सपना साकार होगा। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये बयान दिया है कि सिर्फ 3 पार्टियां विचारधारा पे चलती हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान से आप लोग सहमत हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरे धैर्य की सीमा को चेक करना है तो उसको मेरी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आखिरी समय तक बसपा को बचाने के लिए काम करूंगा और अगर बसपा नहीं बचती है तो फिर समाज के लिए हम सोचेंगे।